नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, स्क्रीन पर मेरे साथ आप जिस चेहरे को देख रहे हैं, बड़े मुद्दत बाद उनसे मुलाकात हुई है और एक जाना-पहचाना नाम है और मैं तो उनका शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं क्योंकि उनके वीडियो ने मौत के बाद का एक सच, जिसमें उनकी वजह से उस वीडियो को तकरीबन 3.5 लाख लोगों ने देखा और मेरा डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को ग्रो करने का या बूस्ट करने का पूरा-पूरा श्रेय मोहतरमा डॉक्टर ममता बंसल को जाता है। मैं ममता जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ममता जी इस वक़्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सिंगापुर से। आप सिंगापुर में हैं और आपकी विधाएँ जो हैं एस्ट्रोलॉजी हैं, टैरो कार्ड हैं, हीलिंग है, पास्ट लाइफ थेरेपी है और जीवन के बहुत सारे अनुभव इनके साथ हैं। और वो जो वीडियो था मौत के बाद का सच, जिसमें इनकी खुद की कहानी थी और उनकी खुद की कहानी को लोगों ने इतना एप्रिशिएट किया और एक के बाद एक लोग देखते गए। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए। हम उन कमेंटों पर कभी और कभी बात करेंगे क्योंकि आज इनसे हमारी मुलाकात हो रही है एक लंबे अरसे के बाद। इसलिए मैं चाहूंगा डॉक्टर ममता बंसल, इन 3 साल के अवधि में आप अपने क्षेत्र में कार्यरत रही हैं, तो ये जो पारलौकिक विज्ञान है, इस जीवन के बाद जो अगला जीवन है, वहाँ पर वहाँ की घटनाएँ और हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सोल्स होते हैं, उनके बारे की घटनाएँ लोगों को आकर्षित करती है, रोमांचित करती है। डॉक्टर ममता बंसल आज हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता बंसल का हृदय से अभिनंदन मैं उन्हें ज्ञापित करता हूँ। ममता जी कैसी हैं? नमस्कार संजय जी। ऑल गुड ऑल गुड। सब दुआ है। और जैसे कि आपने बोला कि पारलौकिक विज्ञान, जी। इसमें वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है। हुँ। एक बार हम जब इसमें रिसर्च में उतर जाते हैं तो मन करता है इसमें और गहराई में जाएं। जी। और मैंने एक चीज देखा है कि लोगों ने हमेशा हमारा सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि हमें, मतलब जैसे भी मैं किसी भी वॉलंटियर से कहती थी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है या हिप्नोथेरेपी करना है इस हुँ। पैरालौकिक विज्ञान के जरिए और आगे जानने के लिए, जी। तो वो साथ देते थे। जी, जी, जी। तो जैसे कि हिप्नोथेरेपी एक विषय है जिसके अंदर हम चाहें तो पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, चाहे फ्यूचर लाइफ में जा सकते हैं। कुछ उन चीजों को देख सकते हैं जो हमारी आंखें नॉर्मली नहीं देख सकती, जी। और बंद आंखों से हम उन तक पहुंचते हैं। हुँ। तो जब हम ये रेग्रेशन या ये समझ लिए लीजिए हिप्नोथेरेपी का कुछ करते थे प्रोसेस, जी। उनका कोई ना कोई इशू होता था। जनरली लाइफ का कोई इशू होता था, जैसे किसी को कोई भी समस्या आ रही है जिंदगी जी। में। जी, जी। किसी की शादी का कोई समस्या है, कोई रिलेशनशिप इशू है, कोई बच्चों के बारे में कुछ है, या कोई भी बीमारी के बारे में है, या घर में कुछ अनहोनी चीजें हो रही हैं। तो उनको लगता था कि देखो, हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हम एज अ एस्ट्रोलॉजर या पराविज्ञान के जानने वाले, हम उनको अपनी तरफ से बताएं, हुँ। लेकिन उनको उससे भी ज्यादा, बिकॉज ह्यूमन माइंड है, तो उनको उससे भी ज्यादा तब विश्वास जी, होता था, जी, या जी। वो और ज्यादा अच्छे से समझ पाते थे जब वो खुद देखते थे। जी, तो जी। हिप्नोथेरेपी का ये एक बहुत बढ़िया एस्पेक्ट है कि वो पर्सन खुद देख पाता था। तो इसके अंदर आई टेल यू के बहुत इंटरेस्टिंग अनुभव हुए पैरालौकिक। जी। लोग देखते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह उनके आसपास रहने वाली कुछ ऐसी शक्तियाँ। ना दिखाई देने वाली शक्तियां हैं। जी, जी, और जी। वो जब उनको देखते थे तो हम उसको कंफर्म करते थे कि कहीं वो अपने मन से तो नहीं कह रहे हैं। हुँ। देखिए, कोई भी अपने मन से तब कह पाता है जब उनको बहुत ज्यादा उसके अंदर रुझान हो, या विश्वास उनको होता है। किसी ने हुँ। बोल दिया। जी, जी, जी। और हमारे पास कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। अच्छा। वो कहते थे कि ऐसा होता ही नहीं है, आप हमें करके दिखाओ तो हम प्रूव करेंगे कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और फिर वो मान लेते हैं। और फिर वो उनको दिखाई देता था वैसा। जी, 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 जी। तो उनके आसपास कुछ ऐसी शक्तियां दिखाई देती थी, जैसे कोई स्पिरिट्स हैं। हुँ। बहुत सारे लोगों को उनके पूर्वज दिखते थे, रिलेटिव्स दिखते थे, और वो अड़चने दिखती थी कि जिनके कारण वो प्रॉब्लम्स आती हैं। हुँ। और इस पे मैंने बहुत रिसर्च किया, उनके इन अनुभवों को उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से जोड़ के। जैसे जी। बहुत सारे लोग देखते थे कि
कुछ भयानक आकृति वाला डेमन है। हम्म। अभी भयानक आकृति वाला डेमन है अगर, तो उसको जानने के लिए मैं उनका चार्ट भी लुकआउट करती थी, और हम्म। उनके अंदर के उन विचारों को कि किसकी वजह से ये, बिकॉज सी यूनिवर्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हम्म। एनर्जी का एक रूल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जी। तो उनके अंदर वो कौन सी भावना है जिसको वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सपोज संजय जी, मैं आपको बोलूं, हम्म। आप बहुत जेलस करते हो, आप मानोगे? आप नहीं मानोगे। हम्म। आप बोलोगे जेलसी तो मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम्म। जब वो उस टेक्निक के दौरान एक ऐसा भयानक चेहरा देखते थे और फिर उस चेहरे से कन्वर्सेट करते थे, तब हम्म। उनको पता चलता था कि ये उनके अंदर का वो जेलस वाला, हेट्रेड वाला, क्रुएलिटी वाला डेमन है। जी। ओहो। जी। फिर उनका वो जेनेसिस, उनका प्रोसेस देखते थे कि कब से है उनके साथ और हम्म। कितना मास लेवल पे है। मतलब इनमें फिर हमने और ज्यादा गहरा ये देखा कि उनके चार्ट में वो कैसे रिफ्लेक्ट होता है, जी। और वो जी। होता था। हम्म। अभी आज की अगर हम ये वर्ल्ड वाइड जो विश्व कोरोना से जूझ रहा है, इसके हम्म। बारे में भी हमने कुछ लोगों पे ये टेक्निक नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, आवाज ममता जी की। ममता जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। और हमें, जी। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ, अब सुन पा रहा हूँ जी। ओके। हम्म। जी। तो हुई जिनमें औरतों के प्रति मुझे लग रहा है आवाज एक एक। बहुत ही, जी। हम्म। हेलो, हाँ, अब आप बोलिए आप। हम्म। ओके। तो अभी पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम चला है, और वो मास कॉन्शियस लेवल पे एकदम वो जो क्रुएलिटी है, हमने उन डिमंस को उनके अराउंड देखा, जी। इस यूनिवर्स में विचरते हुए देखा, और उनकी ही मैनिफेस्टेशन है जो इस तरह से एकदम भयानक बीमारी के रूप में सामने आई कि कईयों का, जैसे हमने ऐसा भी देखा कि उनकी जो पूर्वज हैं, सोल्स हैं, स्पिरिट्स हैं, वो हम्म। उनके पास सिर्फ इसलिए आ रही हैं कि उनको ये बार बार जताया जाए कि हमारा कुछ कीजिए, हमारी कोई हेल्प करिए, हमें कोई गति दीजिए। उसमें अपने माता पिता हैं, हम नहीं कर सकते, वो हार्म करने नहीं आते, वो ममता जी, सिर्फ आपको जताने आते हैं कि कुछ ममता जी, करिए हमारे लिए। ममता जी, पुरुष वाली जो आप बता रहे थे, इसे वापस बताइए, क्योंकि उस वक्त आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी। राइट, राइट, हाँ जी। मुझे क्या है, आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या, हेलो, नेटवर्क? हाँ, आवाज नहीं आ रही है बीच बीच में। हेलो, हाँ जी। आई आवाज? हाँ, अब आई है। मैं ओके। कह रहा था वो पूर्वज वाली जो बात है, वो उसे रिपीट कीजिएगा। कि भी आपके पितृ दोष है, या आपका जो पूर्वज है वो आपकी जिंदगी में वापस आ रहे हैं, तो वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो लोग बोलते थे नहीं नहीं, हमारे पितृ, हमारे पूर्वज बहुत अच्छे थे, हमारे दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट्स, वो हमें तंग नहीं कर सकते। तो वो तंग करने नहीं आते हैं। जब वो खुद देखते थे तो पता चलता था कि उनकी कुछ अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, हम्म। या वो लोग उनको ये चेताने आते थे कि भाई हम्म। हमारे लिए कुछ करिए, कोई रिचुअल करिए, कोई तर्पण करिए, ताकि हम इस पर्टिकुलर योनि से छूट के, इस प्रेत योनि से छूट के हम किसी नई जगह पे जन्म ले सकें। तो ये एक उनको चेताने के लिए वो लोग उनके आसपास घूमते थे। ममता जी, एक सवाल पूछना ये, चाहूंगा। कुछ लोग हाँ ये जी, कहते हैं, हाँ जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि 80% लोग जो हैं वो सीधा प्रेत योनि में ही जाते हैं, उसके बाद उनकी गतियां अलग अलग होती है, क्या यह सही है? अगर हम शास्त्रों की बात करें तो ऐसा है थोड़े समय के लिए,
लेकिन जब हमने पास्ट लाइफ से जितने भी लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ, इसमें केवल उनके पूर्वजों ने नहीं बताया, उन्होंने अपनी भी पास्ट लाइफ देखी। जी उन्होंने देखा कि वो पिछले जन्म में जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। तो जी। उन्होंने बताया कि या तो वो पशु पक्षी किसी जानवर या स्नेक या किसी इस हम्म तरह से, जैसे एक ने तो शुतुरमुर्ग देखा था अपने आप को, हम्म। जो आम आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। आम व्यक्ति को शुतुरमुर्ग से कुछ मतलब भी नहीं होता। जी लेकिन उसका फिर हमने उनकी भावनाओं से, उनके थॉट पैटर्न से मैच करके देखा कि पास्ट में क्या इश्यूज रहे थे उनकी लाइफ में, हम्म। और क्या वो शुतुरमुर्ग के जो करेक्टर है। करेक्टरिस्टिक हैं हम्म। उनसे मैच करता है कि नहीं, मतलब जी। इस तरह से। हम्म। एक ने उसमें स्नेक स्नेक तो बहुत सारे लोग देखते हैं। तो जी। जो शास्त्रों ने कहा कि भाई अगर कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तो वो स्नेक योनि में थोड़ी समय के लिए रहते हैं, वो हम्म। भी मुझे सच लगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने स्नेक योनि को देखा है। नहीं ममता जी, एक बात ये बताइए, शास्त्रों में तो ये भी वर्णित वर्णित है कि भाई जब मृत्यु होती है, आत्मा जाती है, तो उसको गंतव्य तक पहुंचने में भी तकरीबन 1 साल लग जाता है। गरुड़ पुराण की बातें कई बार लोग कहते हैं। ओके। और उसी आधार पर तो हमारी भारतीय सभ्यता में जो तर्पण वगैरह के कार्यक्रम है वो भी निश्चित किए गए। हम्म हमने पास्ट लाइफ या रेग्रेशन के दौरान जितना भी किया है, उसके अंदर हमें ये तो नहीं समझ में आया कि वो कितने समय तक रहते हैं उसमें। हम्म बट शास्त्रों में जो लिखा है, मैंने ये देखा है कि अगर उसमें से 50% चीजें वैलिडेट हो रही हैं तो बाकी क्यों नहीं होती होंगी। अगर हम एक अंदाज लगाएं कि ज्यादातर लोग उसी तरह से बताते हैं कि ऐसे हुआ, और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उनके कर्मों के हिसाब से हुआ, और वो देखते भी हैं, वाकई वो देखते हैं कि मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ, जिसको हम आफ्टर लाइफ कहते हैं, लाइफ बिटवीन लाइफ बोलते हैं, वो सब भी वो देखते हैं। कई बार उन्हें एक से ज्यादा लाइफ बिटवीन लाइफ लेनी पड़ती है, तो वो भी वो लोग देखते हैं। यहाँ पर भी वेटिंग पीरियड रहता है इसका मतलब। वेटिंग पीरियड रहता है। एक ने बिल्कुल, मतलब वो जो कह लो बियॉन्ड कल्चर भी कई लोगों ने चीजें देखी। एक ने देखा कि वो एंजल बन गए थे, हम्म और उनका पूरा वो किचन होता था और वहां पे वो लोग खाना बनाते थे, और उनके पंख होते थे और वो बकायदा उड़ सकते थे एक जगह से दूसरी जगह, एक लोक से दूसरी लोक में जाते थे। उनको ड्यूटीज दी जाती थी हम्म। कि आप ये काम करिए जाके। तो मतलब एक जो ब- बियॉन्ड कल्चर है, वो लोग जो विश्वास नहीं करते, जो लोग समझते नहीं है, वो भी एक्सप्लेन करते हैं उसमें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चले जाते हैं उनका फिर अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने प्रियजन आत्मीयजन हैं, उनके साथ कनेक्शन फिर कैसा बना रहता है? जो बहुत आगे चले जाते हैं उनका कनेक्शन टूट जाता है, या जो सिर्फ प्रेत योनि में रहते हैं उनका कनेक्शन रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी बताया है कि उनके जो पूर्वज हैं वो कहीं जन्म ले चुके हैं, वो हम्म। लोग उन्हें पहचान पा रहे थे। अच्छा, जैसे उनकी बर्थ होने के किसी, बाद भी? हाँ, हाँ, वो सोल को पहचान पा रहे थे जी। कि वो ऐसा एरिया है और वहां पे वो इस समय उनकी इतनी उम्र है, वो लोग पहचानते थे इस चीज को। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनकी गति हो जाए तो वो कनेक्शन टूट जाता है। पर मैं ये मानती हूँ कि क्योंकि वो लोग उनसे संबंध स्थापित कर पाते हैं, उनसे बातचीत कर पाते हैं, इसका मतलब वो रहते हैं एनर्जी लेवल पे उनके साथ। ममता जी, एक बात ये बताइए कि जैसे कि हम इस जन्म में मिल रहे हैं, हमारे जो आत्मीय जन हैं, प्रिय जन हैं, बहुत लोग ऐसे हैं रिश्ते में नहीं है, उसके बावजूद भी अट्रैक्शन है, एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा प्यार है, सौहार्द है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसके बावजूद उनके प्रति नफरत है। ये सारी चीजें हैं। तो सवाल ये बनता है कि जो लोग अभी हमारे इर्द गिर्द हैं, क्या पिछले जन्मों में भी वे लोग हमारे इर्द गिर्द थे? क्या वही लोग हमारे डियर एंड नियर थे? क्या आने वाले जन्मों में वही लोग डियर और नियर रहेंगे? ऐसा कुछ अनुभव भी बताया जाता है? हाँ जी। एक बहुत ही खास बात थी जब हमने बहुत सारी लाइफ दर लाइफ हमने उनका हम, जैसे मैंने कुछ लोगों से वॉलेंटियर करने के लिए रिक्वेस्ट किया कि वो एक से ज्यादा लाइफ हमसे दिखाएं, जी बिकॉज कुछ लोग हैं जो अपना इशू रिजॉल्व हो जाने के बाद से फिर नहीं आते। जी। तो उन्होंने हमें दिया
एक ने तो 50 लाइव्स तक देखी। 50 लाइव देख ली अपनी? हाँ, तो उन्होंने जब वो देखी तो हमने उनको टाइम लाइन किया, एक के बाद एक कौन सी टाइम की बात बता रहे हैं वो, उनको आपस में सीक्वेंस में लगाया और फिर जी। देखा। तो बहुत सारे लोगों का जो पैरेलल यूनिवर्स होता है, पैरेलल लाइफ टाइम होता है, वही सेम रिलेशनशिप्स आते हैं लेकिन किसी और फॉर्म में आते हैं। जरूरी नहीं रहा है कि हस्बैंड हस्बैंड ही हो, ब्रदर ब्रदर ही हो, बच्चे बच्चे ही हो, वो बच्चे किसी बाप हो और सकते हैं, वो बच्चे कोई बाप और भी हो सकते रिश्तेदार हैं, होता था। कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। बहुत बहुत बहुत। और यहाँ तक कि जेंडर मतलब चेंज एक होता है, बियॉन्ड कल्चर। जेंडर चेंज होता है। जेंडर चेंज अब बहुत इजीली, बहुत इजीली, बहुत सारे लोग अपना जेंडर चेंज देखते हैं। हम्म। और एक जो खास बात इसमें आती थी कि अ, हर लाइफ में कुछ घटनाएं होती थी। जी। जैसे सपोज एक ब्रदर सिस्टर का बहुत ज्यादा प्यार है आपस में, हम्म। वो प्यार एकदम लव एंड केयर पे पहुंच गया कि भाई एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन केयर सब करते हैं। अगले जन्म में वो बच्चा बन के आ जाता है, जो पहले मरता है, कि वो बच्चा बन के आ जाता है, और वो क्योंकि हम बच्चों के प्रति प्रोटेक्टिव होते हैं, और बिल्कुल। जिनसे हम दूर हो जाते हैं। हम्म। सपोज एक पति पत्नी के बीच में एक अच्छा रिलेशन नहीं था, हम्म। तो थोड़ी थोड़ी नफरत होने लग गई, थोड़ी थोड़ी उनके बीच में आधा प्यार था आधा नफरत था। अगले हम्म। जन्म में वो पति पत्नी नहीं बने, वो थोड़ा कुछ और तरह का रिलेशन हो गया, जिसमें उनका, क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्ट किया कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए अगले जन्म में। क्या बात है। तो फिर मैं आपसे सवाल ये करूंगा, फिर इस जन्म में अगर हम किसी रिलेशन के प्रति बहुत ज्यादा नजदीकी महसूस करते हैं, और अगर हमारी थॉट ये रहती है कि हर जन्म में ये हमारे साथ रहे, तो इसका मतलब हम्म। फिर वो किसी न किसी रूप में आपके साथ रहेगा। बिल्कुल, वो कोई ना कोई नजदीकी का बन के आ जाएगा, और ज्यादा नजदीक का बन के आ जाएगा, ऐसा हमने देखा है। जी। और ये भी है कि वो लाइफ दर लाइफ, अगर किसी का कोई कर्स है, किसी का कोई नफरत है, किसी का कोई बदला लेना है, तो लाइफ दर लाइफ बदला लेने के लिए आ रहा है, वो एक ही लाइफ में रिजॉल्व नहीं हो रहा है। ये भी बहुत एक चिंताजनक विषय था हमारे लिए, कि हम सोचते हैं हमने निभा लिया तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं था। हम हर जन्म में उसको बढ़ाते चले जाते हैं। तो जैसे वो लोग इससे रिलीव हुए, हम्म। तो बहुत सारी फॉरगिवनेस एक्सरसाइजेज उनको दी गई, बहुत सारी लव एंड लाइट की चीजें दी गई, तब जाके, क्योंकि वो बार बार देखते हैं तो बार बार वो चीज देखने पे पता चलता है चेंज हुआ कि नहीं हुआ, जो नेक्स्ट लाइफ में इसका मैनिफेस्ट होना मतलब है। है ये सारी चीजें बहुत कुछ विचार पर निर्भर कर रही है। अगर आप विचार से किसी को माफ करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी आने वाली लाइफ पर पड़ता है, उसके बिल्कुल रिलेशन के साथ पड़ता है। किसी के साथ अगर हमारी बिल्कुल। नफरत है और हम चाहते हैं कि अब अगले जन्मों में उससे हमारी मुलाकात न हो, जो कुछ भी है हम इसी जन्म में चूकता कर दें और उससे माफी मांग करके अलग हो जाएं, तो हो सकता है हम्म। कि फिर आने वाले जन्मों में फिर वो हाँ, बंदा आपको उसके नहीं लिए दिखे। उनके लिए लव एंड लाइट और फॉरगिवनेस करके और हम्म। कॉर्ड्स कटिंग करके हम्म। हमने ये देखा है कि अच्छा, हिप्नोथेरेपी का एक और वंडरफुल चैप्टर है, जी। एस्पेक्ट है, हम्म। जिसमें आप पास्ट में जाके हम्म। आप यही एक्सरसाइजेस करके उनको प्रेजेंट से रिजॉल्व कर सकते हो। जी। अगर इस जन्म में कोई नफरत का रिलेशन है, कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, हम्म। पास्ट में क्या घटना हुई थी, और उसमें तब फॉरगिवनेस, लव एंड लाइट और हीलिंग करने के बाद उनका प्रेजेंट सुधर जाता है। तो ये एक इसका हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग और अचंभित बात होती है, क्योंकि हर केस एक नया अनुभव लेके आता है। सब केसेस सेम नहीं होते, हर एक का इशू अलग होता है। सेम इशू वाले लोगों का भी अलग एक्सपीरियंस होता है, तो वो उनकी लाइफ, उनके कर्मा, उनके लेने के ढंग पे डिपेंड करता है। ममता जी एक बात ये बताइए, फिर बीच में आपने जो बात चलाई थी, एंगल की बात चलाई थी, दूसरी शक्तियों की बात चलाई थी, जिन्हें हम भूत प्रेत अलग अलग रूप में कहते हैं, आपको क्या लगता है इनका कितना प्रभाव आपने अनुभव किया है, आपके इस पास्ट लाइफ थेरेपी में आया है? कुछ लोगों ने ये भी बताया होगा कि वो भी उस योनि में थे, और क्यों थे? हाँ जी। लोगों ने जो बताया है उसके हिसाब से वो
खुद तो इन जैसे प्रेत योनि को छोड़ के अब अगर हम जिन की बात करें, अगर हम ये क्या इसका नाम भूत प्रेत के अलावा, एंजल फेरीज के अलावा, ये तो उन्होंने देखा। लेकिन अगर हम डेमंस की बात करें, राक्षसों की बात करें, वो मेरे अनुभव में नहीं आया कि वो लोग खुद ऐसा बने थे। उन लोगों ने सिर्फ यही देखा कि उनके आसपास ऐसी एनर्जीज हैं जिनको देखा नहीं जा सकता है, और वो जब मैनिफेस्ट होती हैं तो उनकी लाइफ में कोई ना कोई अड़चन डालती हैं। अब कहने की क्या बात है कि ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर एक पर्सन के अंदर एंगर है और वो एंगर मैनिफेस्ट होता रहता है और बहुत बड़ी मात्रा में हो जाता है और वो एक किसी डेमन का फॉर्म ले लेता है, तो वो उसकी ही लाइफ को भस्मासुर की कहानी देखी कि वो कोई भी डेमन है, कोई भी राक्षस है, वो खुद को ही भस्म कर देता है ममता जी, जिसने पैदा किया। मैंने कुछ चीजें ऐसी भी सुनी है कि आपके शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, आप बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हाँ, अचानक आपको गुस्सा आने लग जाता है, घर में आप तोड़-फोड़ करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। उसमें भी कहीं उन ताकतों का प्रभाव होता है, उसकी वजह से आदमी ये करता है। यस, बहुत सारे लोगों ने देखा है। जी, और जो हमारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल ट्रबल्स हैं, उनको बढ़ाने का काम करते हैं ये। जी, हमारे हेल्थ इश्यूज को बढ़ाने का काम करते हैं। हमने देखा है कोई पर्सन ठीक क्यों नहीं हो रहा, उन्होंने देखा कि वो किसी ऐसी एनर्जी से पीड़ित हैं और उसका उन्होंने रिजॉल्व किया। वो उनके अंदर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है एनर्जी, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह का उन्होंने लेकिन देखा। पास्ट लाइफ से इसका सॉल्यूशन हो सकता है? अगर आप पास्ट लाइफ हाँ, थेरेपी इसका कराते हैं? सोल्यूशन इसमें पास्ट लाइफ जो है वो हिप्नोथेरेपी का एक पार्ट है। जी, तो ये हिप्नोथेरेपी का या एनी काइंड ऑफ हीलिंग मोडालिटी, सब में ये टॉपिक्स कवर होते हैं। उनमें जब हम एक टेक्निक के जरिए, एक प्रोसेस के जरिए प्रेयर करते हुए एनर्जी हीलिंग में जाते हैं, हुँ। तो होता है रिजॉल्व, तो क्योंकि वो उनके अपने थॉट फॉर्म्स हैं। आप जब ये प्रक्रिया करवा रहे होते हैं, तब क्या वो जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, तब क्या वो अटैक नहीं करती? वो उसको बाधित नहीं करती? ऐसा अभी तक देखने में नहीं आया है, जी। पर उसमें कुछ परसेंट तक ये भी होता है कि अगर वो बाधा देती हैं, जैसे वो पर्सन को आने ही नहीं देती हैं। हुँ, कई बार ऐसा हुआ है, वो पर्सन बार बार टाइम लेता है, बार बार नहीं आ पाता है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जी। वो आने ही नहीं देती हैं। हुँ, ऐसा भी हुआ है। फिर उनकी हम फ्रॉम डिस्टेंस एक बार हीलिंग करके देखते हैं कि भाई अगर वो उनको इस चीज का मौका मिले, तो ऐसा है, वो बाधित करती हैं। सेशन के दौरान अभी तक मैंने सुना है, मेरे सीनियर्स या मेरे कलीग्स जिन्होंने बोला हो कि सेशन के दौरान भी डिस्टरबेंस होती है। होता है बट ना? गॉड्स ग्रेस, मेरा खुद का अनुभव नहीं है कि सेशन के दौरान कभी ऐसा अनयूजुअल हुआ हो जो मैं हैंडल नहीं कर पाई। मैं चाहता हूँ एक सवाल हम अपन और लेते हैं, वो सवाल है पूर्वजों पर। हम्म। पूर्वजों के बारे में हमेशा कहा जाता है कि पूर्वज पितर होते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं, हमारे अपने होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन कई बार कुछ घटनाएँ ऐसी भी होती है जिसमें उनके द्वारा भी बहुत डिस्टर्बेंस की जाती है। ये क्या इसकी वजह क्या होती है? इसके कारण क्या होते हैं? हम्म। सुन पा रहे हैं? मैं केसेस के आधार पे ही बताऊंगी, बिकॉज शास्त्रों के हिसाब से तो हम जी, नहीं, कभी भी कमेंट नहीं कर पाएंगे। शास्त्र मैं इतने वास्ट और डीप अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। बिल्कुल, मैं आपके मेरे अनुभव अनुभव से के पूछ अनुसार, हाँ, हाँ जी, तो मेरे अनुभव के अनुसार जो जिन्होंने डिस्टरबेंस पैदा की, हुँ, उन्होंने कन्वर्सेट करके ये बताया कि आप हमारे लिए कुछ करिए, रिचुअल्स करिए, ताकि हमें इस जगह से छुटकारा मिले, ताकि हम आगे जाके नया जन्म ले सकें। तो अच्छा, उन्होंने डिस्टरबेंस किया, लेकिन इतना ही किया कि वो आगे उनका कर सकें। या डिस्टरबेंस होता था कि अगर कोई जेनेटिक कर्स है, वो लोग कर्स भी देखते हैं। जो लोग सेशन कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि उनके पूर्वजों को किसी ने श्राप दिया था जो पीढ़ी दर पीढ़ी फलित हो रहा है। तो वो पूर्वज डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं आके, वो श्राप डिस्टर्ब कर रहा है। श्राप डिस्टर्ब कर रहा है। और वो देखते हैं कि पूर्वज नहीं है, लेकिन किसी तांत्रिक बाबा ने उनको बता दिया कि भाई आपके तो पिताजी दादाजी आपको तंग कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, और कई बार ऐसा भी पर होता उसमें नहीं होगा था। कई बार ऐसा भी होता होगा कि वो जो पूर्वज हैं अपने बच्चों की सहायता करना चाहते हैं, बहुत वहीं बार, पर बहुत बार हेल्पिंग, बहुत बार।
बहुत बार लोग देखते हैं कि उनसे उनको हेल्प मिल रही है जी। कि कहाँ कहाँ, बिकॉज कई लोग सिर्फ यही क्वेश्चन लेके आते हैं कि हमारे पूर्वज कहाँ पे हैं और उनका उन्होंने हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस किए हैं। तो वो उन्होंने देखा कि उनके ऊपर क्या मुसीबत थी और उस समय पूर्वजों ने कहाँ पे हेल्प करी है। तो वही बात है कि पूर्वज भी यही कहते हैं कि हमें याद करिए तभी तो हम हेल्प कर पाएंगे। उनका कोई फर्ज थोड़ा ना है कि हमेशा बच्चों की मदद करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये भी बता दीजिए थोड़ा, आपके अनुभव में क्या बात आती है कि पूर्वज डेथ होने के बाद में वो सहायता करते हैं, आते हैं जाते हैं, तो ये वो क्या वेटिंग पीरियड में रहते हैं या फिर प्रेत योनि में या फिर देव योनि में, फिर कहाँ रहते हैं वो? अम, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं हुआ है। कोई एक वन लाइन में हम कोई रूल नहीं बना पाएंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिकॉज सबके साथ एक हेलो। हाँ अब आ रही है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं था कि किसी का भी 3 साल या 4 साल या 1 साल जैसा है, मेरे को वैसा कुछ अनुभव में नहीं आया। हम्म। जैसे सब बोलते हैं कि किसी कल्चर में 1 साल होता है, किसी कल्चर में बोलते हैं अगले ही दिन जन्म ले लिया, एक तरफ मृत्यु हुई अगले ही दिन जन्म ले लिया। मेरे को ऐसा भी कुछ अनुभव में नहीं आया। हम्म। शायद जो टाइम पीरियड वो लोग प्रेत योनि में, मतलब ये मेरा एनालिसिस है कि शायद जो नरक स्वर्ग में या जो प्रेत योनि में जो समय बिताते हैं वो लोग, वो काउंट नहीं होता, दैट इज टाइमलेस मे बी। हम्म। अच्छा। अर्थ पे कितना समय बीत गया वो हमें नहीं मालूम, पर हम्म। वो शायद आ, हमारा जो सोलर ल्यूनर कैलेंडर है, शायद उस कैलेंडर के अनुसार नहीं है, वो किसी उसमें और बताया जाता है उनकी हिसाब से हजारों है। हजारों साल की उम्र होती है उसमें उनकी, ये हाँ, कहा जाता है, हजारों ये कहा हजारों साल जाता है। की उम्र होती है। हम्म। कोई खास बात ममता जी? आज तो हमने शुरुआत की है, कुछ वीडियो में मुझे लगता है इंटरनेट का ऑब्जेक्शन भी रहा है, थोड़ा सा दिक्कत भी हुआ है, फिर भी हम्म। व्यूअर्स पसंद इसलिए करेंगे क्योंकि आप बहुत लंबे अंतराल के बाद आई हैं, तो आपके अपने अनुभव हम फिर एक सीरीज के रूप में लेकर के आएंगे। और व्यूअर्स, आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर ममता बंसल अपने यूट्यूब चैनल पर भी हैं। आप इनके YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ममता जी से मैं आग्रह करूंगा अपने YouTube चैनल का नाम बता दें। डिस्क्रिप्शन में मैं इनके YouTube चैनल का नाम आपको दूंगा, आप उस चैनल पे भी जाइएगा। अभी ममता जी ने स्टार्ट किया है, वहां पर भी आपको इनके ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे। तो डिजिटल फर्स्ट न्यूज के साथ आप डॉक्टर ममता बंसल के यूट्यूब पर भी बराबर आते जाते रहिएगा, ताकि इस क्षेत्र की बहुत सारी जानकारी आपको डॉक्टर ममता बंसल के उस अपने चैनल में भी मिलेगी। ममता जी, क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? youtube.com, आई थिंक ममता गुप्ता विद डबल ए, और मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है त्रिवेणी इंस्टीट्यूट ऑफ डिवाइन साइंसेस। अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो त्रिवेणी इंस्टीट्यूट ऑफ डिवाइन साइंसेस में डॉक्टर ममता बंसल गुप्ता का चैनल आपको नजर आएगा। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। सारी के सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को एक ही जगह पे लाने का किसी समय सोचा था, हम्म। और उसके लिए मैंने अपनी लाइफ लगा दी और मैंने किया भी ऐसा कोशिश, और हम्म। वो सक्सेसफुल भी हुआ, गॉड्स ग्रेस। और अब मैं चाहती हूँ कि वो सब नॉलेजेस विद एक्सपीरियंस एंड रेयर थिंग्स मैं सबको फ्रीली यूट्यूब पे जारी करूँ। तो तो आपके कोई कुछ यूट्यूब सीखना चैनल पे चाहता है। मिलेगी, वो आपके हाँ जी, यूट्यूब चैनल पे मिलेगी? तो यूट्यूब फिर चैनल पे मिलेगा। जी जी जी। सब सीरीज में होगा, वीडियो के बाद वीडियो होगा, टेक्स्ट होगा, सब कुछ होगा, एंड पीपल कैन लर्न फ्रॉम इट। बहुत खूब बहुत खूब। व्यूवर्स, ये थी डॉक्टर ममता बंसल। आज तो बात कोई विषय के साथ जोड़ के नहीं हुई, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई थी, इसलिए आज हमने सिर्फ बात करने के हिसाब से बात की, और इसमें कोई विषय का समावेश उस रूप में नहीं हुआ, क्रमबद्ध नहीं हुआ। जैसे जैसे बात चली वैसे वैसे बात खुलती चली गई। बीच में कुछ इंटरनेट का डिस्टरबेंस भी हुआ, लेकिन आप सुनिएगा, क्योंकि ममता जी अपने अनुभवों के साथ आती है, अपने अनुभवों को ही वो आवाज देती है। पिछले वीडियो में जो उन्होंने बात कही थी वो उनकी अपनी निजी जिंदगी का अनुभव था, और अब चूंकि ये पास्ट लाइफ थेरेपी कराती है, हिप्नोटिज्म करवाती है, मेडिटेशन करवाती है, एस्ट्रोलॉजर है, टेरो, मतलब बहुत सारी विधाएं। मुझे तो पूरी डिग्रियां भी याद नहीं है, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। एक नहीं, बहुत सारी चीजें इनके साथ जुड़ी हुई है। मेरा आपसे आग्रह है, डिजिटल फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप डॉक्टर ममता बंसल के
यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, जो मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ताकि आपको वहां पर इनकी सीरीज मिल सके और आप अधिक से अधिक इस विषय को बहुत गहराई से जान सके। डॉक्टर ममता बंसल, जाते जाते आपका शुक्रिया, लेकिन हाँ, आप कोई बात कहना चाहें व्यूअर्स से, वो कहिए, फिर हम बहुत जल्दी फिर पहले मुलाकात तो मैं करेंगे। आपसे कहना चाहती हूँ और व्यूअर से कहना चाहती हूँ कि ये खुद संजय जी बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से रूबरू होते हैं। और इनकी एक खासियत है, इनकी खासियत है कि ये कन्विंस कर लेते हैं कि कैसे लोगों का भला, लोगों से कैसे उन तक अपनी बात पहुंचानी है, जो हम कभी सोच के बैठे होते हैं कि छुपा के रखें, छोड़ो क्या बताना है। तो ये कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं, इससे लोगों का फायदा होगा। और देखिए, इसका ये दूसरा पर्सपेक्टिव है, दूसरा एस्पेक्ट भी है। अगर वो लोग जानेंगे तो वो अपना कुछ फायदा कर पाएंगे। तो अच्छा कर पाएंगे, मेरे बिल्कुल। उसके लिए आपको प्रणाम, शत शत नमन। आप भी अपना काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। मैं फिर से कुछ और अगर जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं उसके लिए मैं जुड़ना चाहूंगी, एंड ये फिर वादा से बात करते चलो, करेंगे। ये वादा करते चलो कि डिजिटल फर्स्ट न्यूज में श्योर, कुछ जल्दी आ रही है। श्योर, श्योर। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया ममता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ममता जी थी सिंगापुर, धन्यवाद। और वैसे राजस्थान से हैं। कलकत्ता में हमारी मुलाकात हुई, उस वक्त हमने पहला वीडियो दिया, अब वो सिंगापुर में है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, और ममता जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार ममता जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आभार।